Hi, Golf bhai. How are you? All good. Yes, please come in. What exactly is the real difference between a good ultra luxury project and branded agency? So सबसे पहली चीज क्या नीड है इतनी ब्रांडेड एजेंसीज की? हर ब्रांड में आज वो टेंजिबल डिफरेंस शायद नजर नहीं आएगा। डेवलपर का ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है और पहला प्रोडक्ट ही ब्रांडेड रेजिडेंस बन के आ रहा है, वहाँ पे थोड़ा सा आई थिंक एक शेकी क्वेश्चन मार्क जरूर रहेगा। अगर नॉर्मली मैं 20,000 फुट चार्ज कर पा रहा हूँ एक ब्रांडेड रेजिडेंसेस के साथ, अगर मैं 2-3-4 हज़ार रुपए का प्रीमियम मैं ले सकूँ, देन व्हाई नॉट। बाबा आपको अपने दिल पे हाथ रख के कसम खानी है कि आप सच बोलोगे। मैं एल्टीट्यूड में रहता हूँ, मैं ऐसा क्या मिस करूंगा जो ट्रम्प टावर में रहने वाला को मिल रहा होगा? जो लाइफ नोएडा प्रॉमिस कर रहा है वो लाइफ पिछले 5-7 साल से लोग गुड़गांव में रह रहे हैं। दे आर लिविंग दैट लाइफ। कैमेलियास के सबसे ज्यादा बाहर अगर रेस्ट ऑफ इंडिया से आए तो वो लुधियाना से आए, वो पंजाब से आए, उसको बुलाने की भी जरूरत नहीं है। दैट इज अ बिलियनियर्स बॉम्ब। सो इफ इन केस द इंटरनेशनल ब्रांड जिसके साथ कोलैबोरेशन होता है वो की कोई लीगल डिस्प्यूट में या बैंकरप्ट हो जाता है, व्हाट्सएवर रीजन, सो जो भी ब्रांड ने प्रॉमिस किए एट द टाइम ऑफ लॉन्च, एंड व्हाट एग्जैक्टली विल हैपन टू दैट प्रोजेक्ट जिसमें कोलैबोरेशन हुआ था और वो जिसके साथ कोलैबोरेशन हुआ वही है। If DLF can do, if Oberoi can do, why there are so many builders who are coming up with branded agency? Why they can't do it? This is the easy way. So hi Sahil bhai, how are you? Very good, आप बताओ। All good. So हमने एक नई सीरीज शुरू की है, लिफ्ट करा दे। So ultimately I'm giving you lift. So I'll take something with respect to it. आज 20-25 मिनट की कन्वर्सेशन करेंगे where I'll be very straightforward, blunt, unapologetic and I'll ask you some of the good questions. और टॉपिक भी आज का वो रहने वाला है जो कि दिल्ली एनसीआर, गुड़गांव, नोएडा का सबसे बड़ा फीवर है रियल एस्टेट का, ब्रांडेड एजेंसीज। हाँ, वो तो पंजाब तक पहुंच गया अब तो। राइट भाई। सो 2017 आई गेस द फर्स्ट ब्रांडेड एजेंसी वाज लॉन्च इन गुड़गांव। करेक्ट, ट्रम्प टावर्स। सो उसके बाद आज 9 साल हो गए एंड आई वाज काउंटिंग दिल्ली एनसीआर में 10+ ब्रांडेड एजेंसीज हैं जो लॉन्च हो चुकी हैं, लॉन्च होने वाली हैं। एब्सोल्युटली। सो सबसे पहली तो चीज़ ये आती है, लेट्स क्विकली टेक नेम ऑफ ऑल दीज ब्रांडेड एजेंसीज। तो ट्रम्प टावर 1 आपने नाम लिया, ट्रम्प टावर 2 और बताइए भाई कौन सा? राइट, ताज, वेस्टर्न रेजिडेंसेस, राइट, एंड देन देयर आर मोर कमिंग, जैकब एंड को एंड फ्रैंक म्यूलर, ब्राबस आ रहा है, जेडब्ल्यू मैरिट आ रहा है, जेडब्ल्यू मैरिट आ रहा है। करेक्ट। इतनी सारी ब्रांडेड एजेंसीज। सबसे पहले तो मेरा एक क्वेश्चन है उनके लिए जो आज वो बेचारे वो कोठी वाले हैं, फ्लोर वाले हैं, ये ब्रांडेड रेजिडेंसीज है क्या? See, branded residences, I think if I have to summarize in one word, it's an identity. एक बार आप ट्रम्प टावर में रह रहे हो तो आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि आप कहाँ रह रहे हो। You just have to say Trump Towers, and I think the name is enough. So that gives you a lot of snob value, bragging rights. आज अगर मैं normally सुशांत लोक में रह रहा हूँ या साउथ सिटी में रह रहा हूँ या निर्वाणा में रह रहा हूँ तो वहाँ हजारों लोग रह रहे हैं। ये एक लिमिटेड नीश एक आइडेंटिटी मुझे दे देता है that I've arrived somewhere in life. So of course bragging rights, तो identity address is I think the biggest thing which one can own ever in life, because ये एक ऐसी चीज है जो आदमी फेक नहीं कर सकता। You can fake a car, you can fake clothes, but you can't fake premium address. राइट। सो ये तो वो हो गया कि दिल्ली वाले के लिए मैं डेफ कॉल रहता हूँ, मैं डियर पार्क रहता हूँ, मैं सफदरजंग रहता हूँ। करेक्ट। सो आई लिव इन ट्रम्प टावर, आई लिव इन जेडब्ल्यू मैरिट। करेक्ट। सो ये कहना ही काफी होगा। Absolutely. But again, coming back on point, we have seen multiple ultra luxury deliveries also, pretty decent, जिसमें सब कुछ मिलता है, I guess. So real tangible difference क्या है भाई? On paper ठीक है, वो डिजाइन अलग हो जाएगा, वो कलर प्लेटें अलग हो जाएंगे, वो ग्लास फसाड हो जाएगी. But what exactly is the real difference between a good ultra luxury project and branded agency? See, branded residences में भी हर डेवलपर tangible difference नहीं दे पा रहा है। Some are purely design और fashion led brands which have come in and हमें tangible difference delivery के टाइप पे पता चलेगा। But आज अगर हम कुछ चुनिंदा प्रोडक्ट्स की बात करें, take for an example Trump,
ट्रम्प की डिलीवरी में आई थिंक M3M did a great thing by announcing Rosier is going to be the hospitality partner. Right. That is the real Big tangible collaboration. difference. It's a big collaboration. Rosier, we have all seen their hospitality and they're one of the finest in their own domain. तो Rosier जब आपको सर्विस करेगा आपके रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में, आई थिंक दैट्स हैट्स ऑफ. द नेक्स्ट इज अ ब्रांड लाइक वेस्टन जहाँ पे मैरियट इन्वॉल्वड है. दे विल सर्विस यू फॉर 30 years. That is a real tangible difference which the customer will feel after owning the branded residences. But हर ब्रांड में आज वो tangible difference शायद नजर नहीं आएगा. राइट, डिलीवरी के बाद पता चलेगा. और उस डिलीवरी के बाद पता चलने के लिए डेवलपर की क्रेडिबिलिटी स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है. आई थिंक इफ द डेवलपर हैज डिलीवर्ड वन प्रोडक्ट राइट, वी कैन ट्रस्ट दैट डेवलपर. बट अगर डेवलपर का ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है और पहला प्रोडक्ट ही ब्रांडेड रेजिडेंस बन के आ रहा है, वहां पे थोड़ा सा आई थिंक एक शेकी क्वेश्चन मार्क जरूर रहेगा. वो पैकेजिंग हो गई फिर. वो पैकेजिंग हो गई. वो डेवलपर को आई थिंक नीड है कि शायद मेरे ब्रांड से एक स्ट्रॉन्ग पुल नहीं आएगा. जब तक मैं एक स्ट्रॉन्ग ब्रांडेड रेजिडेंस नहीं बेचूंगा तो वो पुल फैक्टर कभी बनेगा ही नहीं. तो मैं कोलैबोरेट कर लेता हूँ बड़े नाम से. करेक्ट. एंड शायद वो बड़े नाम के कारण आई विल सेल माय प्रोडक्ट. एब्सोल्युटली. सी हमने देखा है कि स्मॉल डेवलपर्स अ लॉट ऑफ टाइम दे डू JVs विद बिग डेवलपर्स लाइक गोदरेज एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. वो भी फैक्टर यही है. बड़ा एक बड़े डेवलपर से कोलैबोरेशन करने की जगह लोगों ने एक ब्रांड लाना इजी कर दिया बिकॉज वो लाइसेंसेस शायद comparatively are easy in comparison to it's a royalty deal. Correct. I guess doing a collaboration with a international brand वो इतना बड़ा मैथ्स नहीं है. Correct. इतना टफ नहीं है. आप जाके रॉयल्टी दो उन्हें, वो शायद अपने क्रेडेंशियल्स चेक करेंगे, आपके क्रेडेंशियल्स चेक करेंगे और वो आपको दे देंगे. करेक्ट. उनके लिए तो 8-10% की इनकम है. आई थिंक उसको मेंटेन करना इज द मेन थिंग. उस ब्रांड की रेपुटेशन को यू हैव टू लिव अप टू दैट रेपुटेशन, वो जरूरी है. एंड देयर आर लॉट ऑफ ब्रांड्स व्हिच आर प्रेजेंट ग्लोबली. आई मीन अ लॉट ऑफ ब्रांड्स दैट वी हियर, जैकब एंड को हो गया, ट्रम्प हो गया, right, Elisab हो गया, they have their residences all across the world. Westin हो गया, they have presence everywhere in the globe. I mean Middle East, Europe, everywhere. So एक tried and trusted, एक proven success model है, एक proven success formula है. So अगर हम उस तरीके के success formula के साथ tried and tested model के साथ जा रहे हैं, backed by a good credible developer, I think it makes absolute sense. But if the developer credibility in itself is a big question mark, then I think people should take a strong look कि ये मुझे करना है कि नहीं करना है. अब देखो इतने सारे ऑप्शंस हो गए हमारे पास ब्रांडेड एजेंसीज के. सो सबसे पहली चीज तो ये आती है, देयर आर सो मेनी काइंड ऑफ ब्रांडेड एजेंसी. वो ऑटोमोबाइल भी आ गई, Spoiled for choice. वो हॉस्पिटैलिटी भी आ गई, वो वॉच मेकर भी आ गए. Correct. सो फर्स्ट ऑफ ऑल रियल वैल्यू कौन ऐड करेगा, एंड किस में थोड़ा सा हमें एक बार रीथिंक करना चाहिए, यार ये वाली ब्रांडेड एजेंसी क्या मेरे को सूट कर रही है नहीं कर रही. यू शुड रीथिंक अबाउट इट. Correct. वो आपको क्या लगता है? See, I think design is important. I mean, the way my residential building look, it's become important today. मतलब आज से 10 साल पहले सभी residential building एक ही तरीके की दिखती थी. But today people want the difference. क्या मेरी building बाहर से कैसी दिख रही है? अंदर से तो चलो क्लब वगैरह इंटीरियर्स में खुद कराऊंगा, but बाहर से भी building अच्छी दिखनी चाहिए. So that's where I think some of the branded residences which are design led, fashion led would add a lot of value. But the next step is after delivery, right? मेरे को सर्विस क्या मिल रही है अदर देन द डिजाइन, अदर देन द लैविश क्लब लॉबीज, अदर देन द डिजाइनर क्लब लॉबीज. मुझे कोई सर्विस मिल रही है उस ब्रांड से कि नहीं. सो आई थिंक वेस्टर्न एंड ट्रम्प में जैसे रोजिएट आया, दैट्स द रियल टैंजिबल सर्विस व्हिच पीपल कैन एंजॉय फॉर इयर्स टू कम. ब्रैगिंग राइट्स तो चलो आपको लाइफ लॉन्ग मिल गए, बट ब्रैगिंग राइट्स के अलावा एक रियल सर्विस दैट आई कैन एंजॉय सिटिंग इन माय लाउंज, सिटिंग इन माय क्लब, सिटिंग इन माय रेस्टोरेंट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल. Okay. So now coming back on point, as we discussed that there are more than 10 branded agencies in Delhi NCR. I don't know ये नॉर्थ इतना ज़्यादा क्यों क्रेजी है इस चीज़ के लिए. So सबसे पहली चीज़ क्या नीड है इतनी ब्रांडेड एजेंसीज की? See, North anyway is brand crazy. We all know that. हमें we love Gucci's, we love LV's, we love Pradas of the world. Even the fake one. yeah, of course, even the fake ones. So unlike South, unlike West, North में brand craze तो है. We are all extremely brand conscious. We are all extremely brand frenzy. We are loud. We are loud and we simple है, subtle है. We love living life big. King size life जीने की आदत है North में लोगों को. और नॉर्थ में इस चीज के लिए लोग पैसा देने के लिए रेडी हैं, राइट. और जब पैसा देने के लिए लोग रेडी हैं, व्हेन पीपल आर रेडी टू काइंड ऑफ पे फॉर दीज ब्रांड्स अ लिटिल एक्स्ट्रा देन व्हाट दे वुड नॉर्मली पे फॉर समथिंग एल्स, देन व्हाई वुड डेवलपर्स नॉट कैपिटलाइज ऑन इट? So developers have understood the psyche of the North Indian
कस्टमर कि ये ब्रांड के लिए पैसा देंगे। अगर नॉर्मली मैं 20,000 फुट चार्ज कर पा रहा हूँ एक ब्रांडेड रेजिडेंसेस के साथ, अगर मैं 2-3-4 हज़ार रुपए का प्रीमियम में ले सकूं, देन व्हाई नॉट। सो डेवलपर्स भी इस चीज का, इस साइकी का, इस मेंटालिटी का फायदा उठा रहे हैं, और कस्टमर्स को भी कहीं ना कहीं एक, जैसे कहते हैं ना, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया, आइडेंटिटी मिल रही है, एक वो सेंस ऑफ अराइवल मिल रहा है कि आई हैव अराइव्ड इन लाइफ। A lot of new time, first time entrepreneurs, people who have kind of made money for the first time in life, पहली जनरेशन वो एक riches अचीव किया है, तो उनके लिए इट्स आई थिंक एक वो जो आइडेंटिटी मिलना बहुत जरूरी है। अब हर कोई कमेलियाज अफोर्ड नहीं कर सकता, राइट? आई मीन बट जो कमेलियाज अफोर्ड नहीं कर सकता उसके लिए ये 15 करोड़ 20 करोड़ की ऑप्शंस, जो एक गैप, एक लकूना था ना, वो फिल हो गया। अच्छा भाई, कमेलियस की बात की, वैसे मेरे दिमाग में एक अगला क्वेश्चन चल रहा था। तो देयर आर सो मेनी ब्रांड्स लाइक DLF, Oberoi's who doesn't need these kind of international collaboration and still they are doing far better than them. Correct. So recently we saw 272 crore rupees penthouse deal. Absolutely. वो सरदाना जी ने ले लिया DLF Dahlias में. So what do you think brands like DLF and recently launched Oberoi's, they are doing so right, correct, that even they are commanding the rate, right, and somehow the royalty which comes up with these brand is even more than branded agency. ऐसा क्या कर रहे हैं? See, I think what they've done over the past so many years, they have such strong loyalty within their own customer base. They have so many people जो उनके एक रेजिडेंशियल कॉन्डोमिनियम्स में रह रहे हैं, वहीं से अपग्रेड होते they keep going to the next level. अरालियाज वाला मैग्नोलियाज में आ गया, मैग्नोलियाज वाला कैमेलियाज में आ गया, कैमेलियाज वाला आज बोलता है कि मुझे डेलियाज चाहिए। सो इतनी स्ट्रॉन्ग आई थिंक ब्रांड रिकॉल वैल्यू बिल्ट है, इतनी स्ट्रॉन्ग ब्रांड पोजिशनिंग है कि these brands have become bigger than some of the other brands that they can probably get in India. मतलब आज DLF और Oberoi इतना strong brand value command करते हैं मार्केट में, that irrespective of any brand that we get in the country, any foreign brand, when you place DLF, when you place Oberoi, people would probably prefer DLF and Oberoi. Absolutely. Because of what they've done, because of the experience that they've delivered. The delivery they have to their, given. yes, absolutely. So again coming back on point, so if DLF can do, if Oberoi's can do, why there are so many builders who are coming up with branded agency, why they can't do it? This is the easy way out. See, I think delivery तो पता लगेगी आज से 4-5-6 साल बाद। अब इतना पेशेंस किस डेवलपर में है? इतना पेशेंस डेवलपर्स में है नहीं कि यार मैं डिलीवर करके आपको बताऊंगा कि मैं कैसा बना रहा हूँ। सो अगर आज आपको एक क्विक आई बॉल्स अट्रैक्ट करने हैं, मतलब जनता को दिखाना है यार समथिंग हैज अराइव्ड, सो आई थिंक द ब्रांड इज एन इजी पुल। और वही टिपिकल नॉर्थ इंडियन एक साइकी, एक ब्रांड पुल से लोग तो आते हैं। I mean, एक आई बॉल्स आप अट्रैक्ट करते हो, लोग देखने जरूर आते हैं कि क्या नया आ रहा है। Absolutely, something fresh, something new. Right. और इतनी बड़ी मार्केट है, 3.5 करोड़ 4 करोड़ की हमारी NCR की पॉपुलेशन है, एंड पीपल हैव मनी एंड पीपल हैव द स्पेंडिंग पावर टुडे। और आज एक एड्रेस हैज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब वो टाइम गया कि लोग 40 साल 50 साल एक ही घर में बिता देते थे। आजकल तो पीपल वांट टू अपग्रेड। देयर इज नो लव लेफ्ट फॉर रियल एस्टेट, स्पेशली द हाउस दैट वी आर लिविंग इन। People want to upgrade in the next 5 years, 7 years. जैसे ही लगता है कि यार कुछ एक्स्ट्रा पैसा है and I can afford to move into a better apartment, bigger apartment, branded apartment, why not? तो इसका बेनिफिट डेवलपर्स भी ले रहे हैं। तो इससे एक और अच्छा क्वेश्चन आया था। तो we have seen this trend last 15-20 odd years. So वो कोठी से, विला से, moving into a good apartment, correct, loving that township living, correct. So this was one of the phase. Do you think that this is another phase? The people now who are living in apartment from past 10-15 years, now they will go to these kind of houses, these kind of branded houses? Absolutely. I think people have lived the condominium life also in NCR for the last 10-15 years. Right. इससे पहले तो लोगों ने ये भी नहीं देखे थे। Now they've done that. तो लोगों को अब कुछ एक फ्रेश नया चेंज चाहिए, और फ्रेश नया चेंज आज एक ब्रांडेड रेजिडेंस लोगों को दे रहा है। I mean, I think M3M has, I think, cracked that code right by introducing the Billionaires block. They've put all the branded residences under one common large block, right? I think hats off to the thinking and the thought process of Mr. Bansal. Right. कि एक ही block में सारे branded residences, right? I think nobody has ever kind of thought about it, and I have been told कि बाकू वगैरह में कोई और developers भी हैं जो अब भी same concept copy कर रहे हैं, और चल रहा है, डिमांड है। He has got guts. Yeah, We should say he's this got the thing. guts. Yes, absolutely. ये तो मतलब दाद देनी पड़ेगी।
एक M3M के साथ मेरे को एक और चीज लगती है, दे वुड हैव इवन डन बेटर इन दैट वे, ऑलरेडी एक सिग्नेचर प्रॉपर्टी है गोल्फ एस्टेट, करेक्ट, ऐसी प्रॉपर्टीज और रेप्लिकेट कर सकते थे, Correct. बट आई डोंट नो हाउ कम दे आर गोइंग फुल ऑन जस्ट बाय सेइंग दिस थिंग दैट वी विल बी डूइंग इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, और हम ब्रांडेड ही ले बैक टू बैक ब्रांडेड लाएंगे, अलग अलग क्लस्टर्स में लाएंगे, Correct. सो हैट्स ऑफ टू देम। सो अगला क्वेश्चन आता है भाई, अब ना हम रियल टाइम एक्सपीरियंस देखते हैं, रियल टाइम कंपैरिजन देखते हैं। Right. सो आई मेट वन ऑफ आवर कस्टमर, सो जिन्होंने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, आई वाज लाइक यार जेन्युइनली ये चीज तो सोचनी चाहिए। सो वी हैव ट्रम्प टावर व्हिच इज रिसेंटली डिलीवर्ड राइट, in that same campus of Golf Estate, and we have another 3 towers which are under construction, M3 altitude. वो twin tower हैं, ये 3 different Correct. towers, same campus, same almost views। ठीक है, ट्रम्प टावर का बड़ा साइज है, ट्रम्प टावर का 35,000 रुपीज रेट है, उसका कम है। तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा कि गौरव, अगर मैं एल्टीट्यूड में रहता हूँ, मैं ऐसा क्या मिस करूँगा जो ट्रम्प टावर में रहने वाला को मिल रहा होगा? I think one bragging rights. Altitude is one of the towers or one of the couple of towers in the entire Golf Estate. Latitude भी है, St Andrews भी है, Polo Suites भी है, Fairways भी है, Fairway West भी है, और Altitude भी ऐड हो गया। But Trump is altogether different. आप अगर कलर कोडिंग देखो, डिजाइन एलिमेंट देखो, Trump दूर से शाइन करता है, दूर से चमकता है। It is one of the most gorgeous looking buildings that we have, I guess, in the NCR area. Accepted. And I mean that too being a residential building, it's a beautiful looking building. दूर से हर जगह से दिखती है, चारों कोनों से वो बिल्डिंग दिखती है। तो वो शायद ऑल्टीट्यूड में वो एक चीज नहीं है। और दूसरा आई थिंक रोजिएट का जो हॉस्पिटैलिटी टाइप इंट्रोड्यूस किया है, हाँ, 5-star होटल इज कमिंग इनटू योर कैंपस। Absolutely. यू डोंट हैव टू गो टू रोजिएट। करेक्ट। वो सारी सर्विसेज आपको यहीं मिल जाएगी। And Roseate has been known for delivering resort-like experiences even in their hotels. So what better than Roseate in your residential condominium, and that too servicing limited families. ऐसा तो है नहीं कि 1000 families हैं, 1500 families हैं, limited a few hundred families, and Roseate is serving us. That's I think good enough to kind of live a good life for another 10-15 years. So let's talk about one single thing which comes into every investor's mind, that is appreciation. मतलब अब आपको अपने दिल पे कसम हाथ रख के कसम खानी है कि आप सच बोलोगे। Correct. So 35,000 Trump Tower, Right. and recently launched Oberoi North, Right. which was around 35, 36, 33,500 से शुरू हुआ। Correct. 36, 37 की अच्छी यूनिट मिल गई। Right. So if an investor who has to put their money in branded agency or a local brand which has a great value like Right. Oberoi's, so what do you think appreciation कहाँ ज़्यादा मिलेगा? वहाँ का ट्रम्प टावर में मिलेगा या Oberoi's North में लगाने में मिलेगा? Without a doubt, Oberoi North. Reason being, Trump has lived its first phase of appreciation already. जो एक लॉन्च टू डिलीवरी की अप्रिसिएशन थी, वो ट्रम्प 80% 90% लिव कर चुका है। ऑफ कोर्स अभी 100% डिलीवर होने के बाद आई एम श्योर इट माइट गो अप टू 45-50,000 रुपीज स्क्वायर फीट, वो जाएगा विदाउट अ डाउट। बट आई सी ओबरॉय प्रोबेबली गोइंग डबल। आई at the time of delivery, I would not be surprised if this product is trading at 75-80,000 rupees a square feet. दूसरा एक लोकेशन एडवांटेज भी है, 100% एक लोकेशन एडवांटेज भी है। ट्रम्प इज a smaller land parcel. I mean, 3.5 odd acres, I guess, if I'm not wrong. And Oberoi is a 14.5 odd acres land parcel. तो वो advantage जो Oberoi के पास है, वो है definitely. Okay, so Oberoi is win in this case. Yes, but maybe if I compare it with some other branded residences that M3M or other developers are bringing in, they might be able to compete with Oberoi's because दोनों के stage of launches time same है, and at the time of delivery they might be that price. But Oberoi, being the kind of brand that they have, would definitely enjoy advantage over everything else. Okay, fair enough. So I accept this point that Gurgaon has that kind of appetite कि ultra luxury homes आ रहे हैं और बिक रहे हैं और बहुत सालों से बिक रहे हैं, and still it will go on. But गुड़गांव को follow करता करता नोएडा अब आगे निकल रहा है. So Noida, it is always, we started this game Noida versus Gurgaon versus Noida. Correct. But again, this is becoming reality. You see, Noida has almost 5 branded agencies. Absolutely. 3 of them are launched. One is recently launched. 5th will be launched soon. Correct. So do you think Noida has that kind of appetite कि गुड़गांव से branded agencies में बिल्कुल at par चलेगा? See, I think at par तो अभी बहुत साल है. नोएडा को गुड़गांव बनने में भी बहुत साल लगेंगे. There is a huge stark lifestyle difference between गुड़गांव and नोएडा. गुड़गांव में अभी ये लॉन्च हुए हैं, डिलीवर नहीं हुए. गुड़गांव में डिलीवर हो चुके हैं. जो लाइफ नोएडा प्रॉमिस कर रहा है, वो लाइफ पिछले 5-7 साल से लोग गुड़गांव में रह रहे हैं. दे आर लिविंग दैट लाइफ. वो सोशल इंफ्रा, वो लाइफस्टाइल इंफ्रा, वो एंटरटेनमेंट इंफ्रा, वो भी नोएडा में
नहीं है, उसको डेवलप करने में 5-7 साल मिनिमम लगेंगे, 10 साल भी लग सकते हैं. इट इज द फर्स्ट स्टेप. फिर इतनी जल्दबाजी क्यों है ब्रांडेड एजेंसीज नोएडा में? See, I think thanks to the infrastructure in Noida and the immediate connectivity to South Delhi. अब साउथ दिल्ली वालों के लिए कुछ एरिया साउथ दिल्ली के ऐसे हैं, व्हेन आई स्पेशली टॉक अबाउट लेट्स से ग्रेटर कैलाश 2 एंड लाजपत नगर एंड मे बी साउथ एक्स, उनको नोएडा पास पड़ता है. राइट. उनके लिए वो नोएडा इज इजी कनेक्टिविटी देन गुड़गांव. तो उनके लिए भी एक ऑप्शन अच्छी डिलीवर हो रही थी. एंड थैंक्स टू आई थिंक द गवर्नमेंट इज डूइंग एन अमेजिंग जॉब इन एंटायर यूपी. एयरपोर्ट हैज स्टार्टेड, इंफ्रास्ट्रक्चर इज गुड. That's why some of the good developers are coming up over there with those branded residences. Appetite हमेशा से था, but एक image नोएडा की उस appetite को absorb करने के लिए चेंज हो रही है. अब image change डेवलपर्स जा रहे हैं. Correct. बिरला जा रहा है, M3 ऑलरेडी वहाँ पे है. प्रेस्टीज आ चुका है गाजियाबाद में. तो वो इमेज चेंज हो रही है. बिल्कुल ठीक है. L&T did pretty well over there और multiple other developers आ रहे हैं. And I think Max, live example. M3M, Smart World, L&T, Prestige, Godrej, Birla. You name they're all there now. अब ये नोएडा पुराने वाला नोएडा नहीं रहा. And look at Adani. Adani is now taking over JP and पुराने वाला बिल्कुल नहीं रहा. और I think आने वाले टाइम में it will give a good tough competition to गुड़गांव, but nothing at the moment. अभी हम बोले कि गुड़गांव से कंपैरिजन हो सकता है उस लाइफ का जो लोग गुड़गांव में जी रहे हैं, नहीं. ओके. सो भाई आप भी पंजाबी हो, मैं भी पंजाबी हूँ, तो हमारे तो खून में है कि खुला खाओ खुला पियो और खुले रहो. सो गुड़गांव नहीं, दिस फीवर वेंट टू पंजाब आल्सो. सो आई सॉ अ रील, जैकब एंड को is coming in Mohali. Correct. With one of the Punjab's player, JB Reality. Right. So what is your POV on that part? See, I think आपने भी ये डेटा एनालिसिस सुना होगा. अदर देन दिल्ली एनसीआर, कैमेलियास के सबसे ज्यादा बायर्स अगर रेस्ट ऑफ इंडिया से आए हैं तो वो लुधियाना से आए हैं. वो पंजाब से आए हैं. और सबसे लग्जरी कार्स भी नंबर ऑफ लग्जरी कार्स आर मोर इन लुधियाना. आई मीन यू लुक एट द सेल्स ऑफ मर्सिडीज, BMW, ऑडीज इन नॉर्दर्न इंडिया, आपको दिख जाएगा कि लुधियाना में और पंजाब में, मोहाली, चंडीगढ़ में इसका इन चीजों का क्रेज है. सबसे बड़ी गवर्नमेंट मार्केट है. करेक्ट. सी, वहाँ लोगों के पास अगर 100 रुपए होगा तो लोग 90 खर्च देंगे. Right, that is the kind of mentality people have in the northern India. They want to live their life to the fullest. So I think it was high time somebody made the right move of getting a branded residences over there. So मैं ये नहीं कह रहा कि वो बहुत बड़ी मार्केट है, बट एक नीश मार्केट के लिए 1-2 प्रोडक्ट्स की एब्जॉर्प्शन की कैपेबिलिटी बिल्कुल है पंजाब में. हाँ, आप बोलोगे 10 एब्जॉर्ब हो जाएंगे, नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे. अब मुझे जीबी रियलिटी के क्रेडेंशियल्स नहीं पता उन्होंने क्या डिलीवर किया क्या नहीं किया, बट आई थिंक जेकब M3M ने एक वैसे ही स्ट्रॉन्ग ब्रांड जेकब को बना दी है नॉर्थ इंडिया में, तो उसका स्पिल ओवर इफेक्ट शायद मोहाली में जीबी रियलिटी भी कुछ ना कुछ ले जाएगा. नहीं, एक और बड़ा नाम जुड़ गया इनके साथ, सलमान खान इज द ब्रांड. यस. सो नाउ देयर आर 2 नेम्स. करेक्ट. सो ठीक है, अच्छी एक्साइटमेंट है पंजाबियों के लिए. तो ये सबसे ज्यादा बड़ी चीज है कि नहीं यार, सलमान खान आ रहा है. एब्सोल्युटली राइट. इनफैक्ट सिर्फ यही नहीं, आई मीन द ट्रम्प हैज नाउ मूव्ड टू हैदराबाद एज वेल. हैदराबाद को आई हैव ट्रैवल्ड देयर वेरी फ्रीक्वेंटली. हैदराबाद इज कॉल्ड द पंजाब ऑफ साउथ. वहाँ पे भी लोग फ्लैशी हैं, दे लव टू फ्लॉन्ट. इंडस्ट्री उनकी बॉलीवुड वाली जो क्या बोलते हैं टॉलीवुड, आई थिंक इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग. वहाँ पे भी द ट्रम्प इज गेटिंग अ फैंटास्टिक रिस्पॉन्स. तो ब्रांडेड रेजिडेंस का फीवर सिर्फ नॉर्थ इंडिया में नहीं है, धीरे धीरे साउथ तक भी जा रहा है. अब भाई एक ऐसी रियल एस्टेट मार्केट की बात कर लेते हैं जिसका हम सब एग्जांपल देते हैं. एवरी रियल एस्टेट मार्केट फॉलोज दैट मार्केट, दैट इज मुंबई. करेक्ट. सो यू आल्सो हैव विजिटेड, आई आल्सो विजिटेड ओबरॉयज. करेक्ट. Ritz-Carlton, 1.5 lakh rupees per square foot rate. So do you think that all these branded agencies which are coming in Gurgaon can actually touch down these kind of pricing जो Dahlias की या Ritz-Carlton, Oberoi's की है? To be honest, right now it looks very difficult. बॉम्बे के जिस एरिया में ये ब्रांडेड रेजिडेंसेस हैं, that is in itself the so-called natural billionaires block. उसको बुलाने की भी जरूरत नहीं है. दैट इज अ बिलियनेयर्स ब्लॉक. वहाँ पे द लाइक्स ऑफ अम्बानीज एंड टाटाज एंड द बिग ओल्ड मनी गाइज देयर इन दैट साउथ बॉम्बे एरिया. तो वहाँ पे वो प्राइस पॉइंट जाना आई थिंक लॉजिकल है. और दूसरा आई थिंक द सी व्यू. I think we are all suckers for good views. Irreplaceable. And that is irreplaceable. वो views को हम replace नहीं कर सकते. और बॉम्बे में land anyway is extremely expensive, extremely scarce. आधा तो आप sea से covered हो. Otherwise you go to Navi Mumbai and Thane. South Bombay will never be able to kind of
I think, this Gurgaon belt, NCR belt will never be able to replace those rates. Because वो एरिया अपने आप में बहुत स्कार्स है. आज आप साउथ दिल्ली में अगर एक ब्रांडेड रेजिडेंस ले आओ, उसको हम रिप्लेस नहीं कर पाएंगे मे बी गुड़गांव वाले एड्रेस से. उसी तरीके से वो साउथ बॉम्बे है, that will always be iconic and that will always be ahead in the race. So this means that DLF, Dahlias, Camellias will be undisputed king. DLF Dahlias definitely, because of I think the land bank that they enjoy, the kind of view that they enjoy, the kind of uninterrupted lifelong view that they enjoy will remain the undisputed king. But the good part is there are many others which are coming as a good competition, reasonable competition to the erstwhile kings of the market. So we might not be able to beat them in the near future, of course. I mean, there's no point because the kind of legacy that they've built over so many years. But yes, there are other options because these are altogether different micro markets. अब golf course road दोबारा नहीं बन सकता है. वो golf view 350 एकड़ का दोबारा नहीं आ सकता है. अब जब चीज नहीं आ सकती तो हमें एक आई थिंक ऑरेंज टू ऑरेंज, एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करना पड़ेगा. ऑल्टरनेट ढूंढना पड़ेगा. यस, ये अपने डोमेन में अच्छा कर रहे हैं, वो अपने डोमेन में दे आर ऑलरेडी द किंग्स. अब बहुत अच्छी बातें कर ली हमने. लेट्स डिस्कस अबाउट वर्स्ट केस सिनेरियो. सो हमने तो यहाँ पे देखा है कि कोई भी डेवलपर बैंकरप्ट होता है तो वो प्रोजेक्ट 10 साल के लिए होल्ड हो जाता है, हॉल्ट हो जाता है. सो इफ इन केस द इंटरनेशनल ब्रांड जिसके साथ कोलैबोरेशन होता है वो की कोई लीगल डिस्प्यूट में या बैंकरप्ट हो जाता है, व्हाट्सएवर रीजन, सो जो भी ब्रांड ने प्रॉमिस किए एट द टाइम ऑफ लॉन्च, एंड व्हाट एग्जैक्टली विल हैपन टू दैट प्रोजेक्ट जिसमें कोलैबोरेशन हुआ था और वो जिसके साथ कोलैबोरेशन हुआ वो ही है ही नहीं. गौरव भाई, आई मीन डेजा वू वाली सिचुएशन है. दिस हैज ऑलरेडी हैपेंड इन आवर रियल एस्टेट करियर्स. वी, इफ यू रिमेंबर, माइकल शूमैकर टावर्स, मारिया शरापोवा टावर्स गुड़गांव में आए थे. होमस्टेड नाम का डेवलपर था. आई एम श्योर लोगों ने पैसे भी लगाए, होर्डिंग्स, ब्रांडिंग, सब कुछ हुआ, बट उसके आगे कुछ मूवमेंट हुई नहीं. People in fact tried to file cases even on these celebrities. Maria Sharapova and Michael Schumacher पे भी लोगों ने cases करने की कोशिश की, but कुछ नहीं हुआ. But again, फर्क ये है, वो टाइप था प्री रेरा. 2017 से पहले की बात कर रहा हूँ मैं. अब थोड़ा सा रेरा का डर है लोगों को. I mean, रेरा is a strong authority और उस तरीके से बिल्कुल ही प्रोजेक्ट जीरो नहीं हो जाएंगे. इसलिए मैंने जो आपको बोला ना, डेवलपर क्रेडिबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. बट ब्रांड चला गया तो फिर वो जो प्रोमिसेस थे वो तो रह गए ना. वो रह गए. आई मीन, इसलिए प्रोजेक्ट अगर आज बन भी जाए तो मेरे लिए तो फिर वो मैंने शायद 5,000 रुपए ज्यादा दिए इस प्रोजेक्ट से नहीं इसमें जाने के लिए. अब वो 5,000 रुपए मेरे तो मतलब मिट्टी हो गए. इसीलिए बहुत जरूरी है आई थिंक डेवलपर क्रेडिबिलिटी. ब्रांडेड रेजिडेंस अलोन वुड नॉट डू एनीथिंग. जितना मर्जी बड़ा ब्रांड आ जाए, बट किस लोकल पार्टनर के साथ, किस लोकल डेवलपर के साथ टाई अप है, उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, उसके फाइनेंशियल्स क्या है, उसकी हिस्ट्री ऑफ डिलीवरी क्या है, उसका इंटेंट क्या है, दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट. इवन इन दिस डिस्कशन आई गॉट अ पॉइंट इन माय माइंड. हम सिर्फ डेवलपर क्रेडिबिलिटी की बात कर रहे हैं, हमें ब्रांड की क्रेडिबिलिटी की बात करनी है. एब्सोल्युटली. someone the hospitality chain who has 150 years old background, अब वो पता है वो कहीं नहीं जाने वाली. वो इतने टाइम से काम कर रही है. और a new brand who just launched before 3, 4, 5 years. So ये क्रेडिबिलिटी में मैटर करेगी. बिल्कुल करेगी. आई थिंक a brand like Marriott would always enjoy that advantage over everybody else in the market. So वो एक एडवांटेज स्ट्रॉन्ग है. तो किस तरीके का ब्रांड आ रहा है और उनकी कितनी प्रेजेंस अक्रॉस द ग्लोब है, कितने उन्होंने ब्रांडेड रेजिडेंसेस अक्रॉस द ग्लोब डिलीवर किए हैं, कस्टमर को ये भी जानना बहुत जरूरी है. कि आज अगर कोई ब्रांड आ रहा है, चाहे वो वॉच ब्रांड है, चाहे वो फैशन ब्रांड है, चाहे वो हॉस्पिटैलिटी ब्रांड है, उनका ग्लोबल पोर्टफोलियो देखना बहुत जरूरी है. और ग्लोबल पोर्टफोलियो में ये नहीं कि अंडर कंस्ट्रक्शन कितने हैं, ग्लोबल पोर्टफोलियो में ये कि डिलीवर्ड कितने हैं और कहाँ पे, और एप्रिसिएशन परसेंटेज क्या है फ्रॉम द लॉन्च टू डिलीवरी. एब्सोल्युटली. ओके, सो भाई नाउ कमिंग बैक ऑन पॉइंट ऑन गुड़गांव. एक तो इतने सारे ब्रांडेड एजेंसीज आ रहे हैं, तो हर दूसरे सेक्टर में अगर ब्रांडेड एजेंसीज आएंगे तो एक्सक्लूसिविटी तो मेरे ख्याल से वो लिमिटेड एडिशन वाली चीज तो खत्म हो जाएगी. इफ एवरी सेक्टर और इफ एवरी माइक्रो मार्केट हैज 3-4 ब्रांडेड एजेंसीज, सो हाउ यू लुक एट दैट? सी, बहुत बड़ी मार्केट है हमारी गौरव भाई. आई थिंक इतना एपेटाइट तो है कि अभी तक जितने लॉन्च हुए हैं उनका कंजम्पशन हो जाएगा. बिकॉज दिल्ली से बहुत मूवमेंट है. वी ऑल नो, वी हैव सीन 70-80% बायर्स आर फ्रॉम दिल्ली हु कीप मूविंग टू गुड़गांव एंड मेकिंग द सिटी बिगर एंड बिगर. तो अभी तक जितने लॉन्च हुए हैं उनकी कंजम्पशन इजी है. बट अब इसके आगे कितने, और आई मीन उस पे आई विल बी ऑनेस्ट, इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क. मतलब अगर ये सक्सेस स्टोरी को देख के हर डेवलपर ही उस रेस में आ जाता है कि मैं भी एक ब्रांडेड रेजिडेंसेस ले आऊंगा,
अभी इसके बाद कभी ना कभी फुल स्टॉप तो नहीं बोलूंगा बट कॉमा जरूर लगेगा. देयर विल बी अ पॉज एट ब्रांडेड रेजिडेंसेस एट सम पॉइंट इन टाइम इन फ्यूचर. बट अभी जितने लॉन्च हुए हैं उसके लिए आई थिंक गुड़गांव एंड दिल्ली एनसीआर हैज इनफ एपेटाइट टू काइंड ऑफ कंज्यूम देम. Okay. So coming back on point, Pai, you know about market. Market is, I guess, into the consolidation phase. Yeah. And Gurgaon being a market where all these big ultra luxury launches are coming from 2022. Correct. और बहुत सारे आए, हर कोई 4-5-6 करोड़ रुपए से स्टार्ट ही होता था. Correct. So at this point of view, what do you think Gurgaon absorption as a multiple branded agency and M3M launching so many branded agencies. So आपका ये टाइमिंग का के बारे में क्या कहना है? See, I think I would not say the timing is wrong. The timing is right. एक brand pull है because of the branded residences. एक interest level है, but the whole logic has to be right. It cannot be just one thing. It has to be the right developer, partnered with the right brand, at the right price, at the right location. Pricing and location also they're very critical and very important. आज अगर एक branded residence ऐसी location पे आ रहा है जहाँ पे आसपास प्रीमियम प्रॉपर्टी है ही नहीं, जहाँ पे आसपास की माइक्रो मार्केट ही प्रीमियम नहीं है, तो वहाँ कोई फायदा नहीं है. बट एज एन एग्जाम्पल, आई मीन समथिंग कमिंग ऑन द गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, लाइक M3M is coming up with Brabus, that's a great location. That's I think an A+ location for a branded residences, और उसकी कंजम्पशन बहुत ईजी होगी. We've heard about Frank Mueller also coming on the Golf Course Road. Again, the consumption would be very fast. बट आज मैं सोना में जाके ब्रांडेड रेजिडेंस नहीं बना सकता. वहाँ पे कोई टेकर्स विल नॉट बी देयर. तो आसपास की माइक्रो मार्केट भी प्रीमियम होना बहुत जरूरी है. व्हाट दैट सेक्टर हैज टू बी प्रीमियम. आसपास की डेवलपमेंट मे बी नॉन ब्रांडेड, मे बी, बट इट हैज टू बी अ प्रीमियम सेक्टर एंड माइक्रो मार्केट ऑल टुगेदर. वो इंपॉर्टेंट है. ओके. सो लास्ट थिंग विच आई एम गेटिंग इन माई माइंड इज, आज सारे लोग ब्रांडेड एजेंसीज की बातें तो कर रहे हैं, but there is a cost involved with it. Absolutely. So what usually you think is a right cost in terms of, अगर आज एक मार्केट में, उस मार्केट में अच्छा प्रोडक्ट 25,000 रुपए का है, Correct. तो अगर मैं एक ब्रांड के साथ कोलैबोरेशन के साथ एक प्रोडक्ट लेता हूँ, तो कितने % में मैं प्राइस देख सकता हूँ कि एस्केलेट कर सकता है? तो क्या होना चाहिए, क्या प्राइस डिफरेंस रहना चाहिए? See, I think at the time of purchase, अगर एक 10-15% का डेल्टा है between a similar category product, similar configuration product, similarly size product, similar land parcel product, तो 10-15% का डेल्टा समझ में आता है. बट अगर वो डेल्टा आपका 20-25% जा रहा है, then I think it's a questionable thing. कि अगर मार्केट में चीज 20,000 की अवेलेबल है और सीधा आपने उसको 27-28 हजार का कर दिया, then it's expensive as per me. Then there will be limited takers, जहाँ पे पैसे की वैल्यू बड़ी लिमिटेड है. Then there will be limited takers. So price has to be right depending on that market. मैं ही नहीं कह रहा it has to be same priced as the property next door which is non-branded. 10-15% का डेल्टा समझ में आता है, बिल्कुल आता है. Beyond that मेरे को पर्सनली समझ में नहीं आता. Again, I could be wrong. फिर आपको डीप डाउन डिग करना पड़ेगा क्यों हो रहा है. Absolutely. Then you have to understand कि यार और एक्स्ट्रा क्या है. अगर आज 10-15% से भी ज्यादा डेल्टा है, कोई 20% मांग रहा है, क्यों मांग रहा है? I mean, do I have something extra that I'm missing? कुछ और मिल रहा है क्या? मतलब अगले 30 साल सर्विस कुछ और मिल रही है, मे बी कोई और कॉन्सियर्ज सर्विसेज ऐसी मिल रही हैं, कोई और ऐसी बटलर सर्विसेज मिल रही हैं, क्या वैल्यू एडिशन है बिकॉज ऑफ दैट डेल्टा? 10 से 15% एब्सोल्युटली एक्सेप्टेबल. बियॉन्ड दैट यू हैव टू काइंड ऑफ डीप डाइव कि व्हाई दिस एक्स्ट्रा प्रीमियम इज व्हाट आई एम पेइंग फॉर दैट लोकेशन. ओके, फेयर इनफ. सो लास्ट एक रेटिंग दे देते हैं क्विकली जितने प्रोजेक्ट्स हैं. So what rating you will give to Elisab, Noida? Elisab out of 10? Out of 10? Definitely should give it 8.5, 9. Okay. Whiteland Westin? Definitely a 9. Trump Tower 1? Trump Tower 1, I think they were the pioneers, so a 9 plus. They are the ones who have kind of started this bandwagon of branded residences. 2, Trump Tower 2? Trump Tower 2, I would rate it maybe 7.5 or 8 because लोकेशन अभी इतनी प्रीमियम नहीं है, बट मुझे लगता है कि SPR बन जाएगा, SPR तब हो जाएगी, अभी नहीं है. राइट. ट्रम्प टावर नोएडा? डेफिनेटली a 9, great location. Okay. Gulshan is coming with Taj Residencies. Yes. उसका? Very limited, very exclusive. There are I think roughly 76 odd units, so definitely a 9. And Taj is a brand that we all love. Being Indians, I think we have been fascinated. We have enjoyed the hospitality of that brand. और अगर ताज की सर्विस हमारे घर में मिल जाए तो उससे बेटर क्या है.
JW Marriott upcoming project on Dwarka Expressway. I think pioneers. I think they are the pioneers. JW Marriott से better hospitality शायद हमने enjoy ही नहीं की, at Yes. least India में, across the Yes. world. Pioneers. I think whenever they are going to be formally announcing, which I'm sure would be anytime soon now, they would definitely get a lot of traction. Okay. Ritz Carlton Oberoi's. रिट्स कार्ल्टन अगर आ जाता है, फॉर्मली उन्होंने अनाउंस नहीं किया है, बट अगर रिट्स कार्ल्टन स्टेट रीजस आता नहीं है, नहीं, मुंबई वाला. oh, definitely a 9. I've seen that personally, definitely a 9. That's a delivered one. It's beautiful. Okay. Last, Jacob and Co. Noida. I would say 8.5. I'm more towards maybe hospitality-led brands, and that's why 8.5. But location is fantastic. Okay. So now my last question is, we are finishing this drive. Yeah. Which is the upcoming branded agency जिसके बारे में आप excited हो? I think coincidentally, हम exactly बिल्कुल उसके पास ही खड़े हैं. Right. I mean, on our left is the M3M Brabus. Yes. And this is absolutely a phenomenal market. मैं इसको भी, I'll be honest, if that is a billionaires block, this is also a billionaires block. सारे A-grade developers यहाँ पे इस vicinity में हैं. You have the Oberoi, you have the DLF, you have Soba, you have multiple other developers. And now, I mean, on our left, M3M is coming up with Brabus, and maybe some more as well. I mean, which time will tell. It can be Ferrari, it can be Aston Martin, anything. Yeah, this is a phenomenal location, I feel. I mean, 60-meter wide road, 12-meter wide green belts, and again service lanes. Phenomenal location. Easy connectivity to Golf Course Road, Delhi. I think this is a 9.5. I mean, I would not say 10, but this should be a 9.5 for sure. Okay, great. So let's send this episode. Last 3 things I want to ask you. कॉन्स क्या है ब्रांडेड एजेंसीज के, और सच सच बता दो भाई कि क्यों नहीं लेनी चाहिए, ये रीजन क्या है? क्यों नहीं लेनी चाहिए? अच्छा, कौन सा वाला ब्रांडेड? कोई भी आपके मन में जो आए, नाम नहीं लेना, वैसे बता दो. I think one reason, don't buy it just because somebody else is doing it. Okay. आपका अगर अपना टेस्ट है, see, I resonate with maybe Louis Vuitton, but I might not resonate with a Gucci. Example, right? एक कपड़ों का एग्जाम्पल दे रहा हूँ. तो जैसे जिस ब्रांड से आप रेजोनेट करते हो, अगर आप ऑटोमेटिव से रेजोनेट करते हो तो गो फॉर ब्राबस, राइट? अगर आपको हॉस्पिटैलिटी लेड ब्रांड चाहिए तो प्रोबेबली गो फॉर वेस्टर्न. अगर आपको एक डिजाइन लेड ब्रांड चाहिए देन गो फॉर अ ट्रम्प. सो यू हैव टू फिगर आउट योर ओन नीश कि यार आपकी लाइकिंग क्या है, आपकी फैमिली की लाइकिंग क्या है. So basis that you can choose one of these branded residences. Right. Thank you so much भाई. I guess मेरी लिफ्ट काम की रही आपके लिए, और मेरी भी डिस्कशन बहुत बहुत काम अच्छी की रही. रही. It was a great discussion. Same Thank this you side so bye. much. See you soon. Thank you. Pleasure. Thank you.